जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एससी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण को अलग करने के विभिन्न प्रकार के विधि को। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। जरा ध्यान से समझेगा। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, तो रावाकरण के बारे में। तो रावाकरण एक प्रकार के तकनीक है जिसको विधि भी कह सकते हैं। और इसके द्वारा अकार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। इसके द्वारा किसको अलग किया जाता है, तो अकार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। जरा ध्यान से समझेगा, अकार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो रावाकरण के द्वारा। अब यहां से एक पॉइंट याद रखना कि अकार्बनिक किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होगा। जिसमें कार्बन उपस्थित होगा बाबू, तो जिसमें कार्बन उपस्थित ना होगा उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। जैसे बताओ, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब बताओ कि इसमें कार्बन उपस्थित है, नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, अकार्बनिक मिश्रण। क्लियर हुआ। तो बताओ, रावाकरण तकनीक के द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग किया जाता है, तो अकार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। उसके बाद रावाकरण को समझने के पहले तुम्हें जरा एक टॉपिक बताते हैं, वो समझेगा। सबसे पहले समझना होगा विलयन किसको कहते हैं। क्या बाबू, विलयन किसको कहते हैं। तो एकदम छोटा सा शब्द याद रखना कि दो प्रकार के मिश्रण, कितना प्रकार के, लेकिन उसमें से एक वो द्रव रूप में होगा तब वो कब बनेगा, विलयन। जैसे शरबत तो सब देखा होगा और उसको पिया भी होगा का, शरबत। तो बताओ, शरबत बनता है कौची कौची से, तो शरबत को बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब पानी के साथ साथ किसका इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं। जरा समझेगा। तो बताओ, अभी क्या बताएं कि जब दो पदार्थ को मिला देंगे, लेकिन एगो का अवस्था में होना चाहिए, एगो होना चाहिए द्रव अवस्था में, तो वो का कहलाएगा, विलयन। क्लियर समझ, क्लियर हुआ। विलयन किसको कहेंगे, जब दो पदार्थ को मिला देंगे तब का बनेगा, विलयन। और एक बात याद रखना कि जो सबसे ज्यादा होगा, बताओ शरबत में सबसे ज्यादा क्या होगा, पानी। तो जो सबसे ज्यादा होगा उसको कहेंगे विलायक। उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको विलायक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद शरबत में सबसे कम का है, चीनी। और जो सबसे कम होगा ना बाबू, उसको कहेंगे विलेय। उसको क्या कहेंगे, विलेय। जो सबसे कम होगा उसको क्या कहेंगे, विलेय। देखो, ये तिरिया के साइन ऊपर है, मतलब ये सबसे ज्यादा है। और ये तिरिया के साइन वहां नीचे है, मतलब सबसे क्या है, कम है। इतना बातें क्लियर हुआ, हुआ या नहीं। अभी हम क्या बताएं कि दो पदार्थ को मिला देंगे, लेकिन दो में से एक द्रव रूप में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, विलयन। क्लियर। उसके बाद जिसकी मात्रा ज्यादा होगा उसको क्या कहेंगे, विलायक। और जिसकी मात्रा कम होगा उसको क्या कहेंगे, विलेय। अब तो ये तीनों बातें क्लियर हुआ। अब तो जब हम विलायक बोलेंगे तब तो समझ में आना चाहिए। अब जरा समझेगा, रावाकरण विधि से किसको अलग करते हैं, तो याद रखना रावाकरण के द्वारा किसको अलग किया जाता है, तो शर्करा। शर्करा को ही हम लोग बोलते हैं चीनी। शर्करा और नमक के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो शर्करा और नमक के मिश्रण को अलग किया जाता है रावाकरण के द्वारा। अब जरा समझेगा कि ये दोनों को मिला देते हैं, मिला के फिर से शर्करा और नमक को एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं। अब जरा समझेगा, इसको क्या करते हैं कि अल्कोहल के मिश्रण में मिला देते हैं। अल्कोहल में क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। और अल्कोहल दो वैरायटी के होता है, एक होता है पीने वाला और एक होता है नहीं पीने वाला। तो पीने वाला अल्कोहल का नाम है, पीने वाला अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। किस, क्या नाम है बाबू, पीने वाला अल्कोहल का नाम क्या है, तो पीने वाला अल्कोहल का नाम है इथाइल अल्कोहल। पीने वाला अल्कोहल का नाम क्या है, इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, दारू के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो बताओ, अभी क्या बताएं कि इसको शुद्ध करने के लिए शर्करा और नमक के मिश्रण में किसको मिला देते हैं,
इथाइल एल्कोहल। अच्छा बताओ, इथाइल एल्कोहल द्रव अवस्था में है और ये सबसे ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे विलायक। इसको क्या कहेंगे? विलायक के नाम से जानेंगे। आप जरा समझेगा, क्या बताएं कि शर्करा और नमक के मिश्रण को किस में मिला देंगे? तो इथाइल एल्कोहल में। इथाइल एल्कोहल में मिलाइला के बाद में इसको एकदम क्या करेंगे? गरम। क्या करेंगे? गरम। अब गरम तो हो जाएगा, और गरम होला के बाद में एकरा धीरे धीरे क्या करेंगे? ठंडा। एकरा क्या करेंगे? धीरे धीरे ठंडा। तो ठंडा करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? शुद्ध पदार्थ। और शुद्ध पदार्थ किस रूप में जमा होगा? तो क्रिस्टल के रूप में। किसके रूप में? तो क्रिस्टल के रूप में। और क्रिस्टल को हिंदिया में और क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं। क्लियर? अब जरा समझेगा। इसको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं? शर्करा और नमक में क्या मिला देते हैं? इथाइल अल्कोहल। इसको कहते हैं पीने वाला अल्कोहल। और मिथाइल अल्कोहल को कहते हैं जहरीला अल्कोहल। दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, खूब गर्म कैला के बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं? ठंडा। और ठंडा होता है तो शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होता है। मतलब मिश्रण शुद्ध रूप में प्राप्त होता है, शुद्ध क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। क्रिस्टल को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से सबसे पहले ये पॉइंट जरूर याद रखना कि रावाकरण के द्वारा किस प्रकार के मिश्रण को अलग करते हैं? तो अकार्बनिक मिश्रण को अलग करते हैं। अकार्बनिक किसको कहेंगे? जिसमें कार्बन नहीं होगा उसको कहेंगे अकार्बनिक। क्लियर? उसके बाद ये सवाल जरूर याद रखना कि शर्करा और नमक के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो अलग किया जाता है किसके द्वारा? रवाकरण के द्वारा। अब यहाँ से सवाल पूछेगा क्या कि इसको अलग करने के लिए, इसको अलग करने के लिए इसमें क्या करेंगे? तो इथाइल अल्कोहल को मिलाएंगे। और इथाइल अल्कोहल किसका काम करेगा? विलायक की तरह काम करेगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ? अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आसवन विधि। अगला टॉपिक का नाम क्या है बाबू? तो अगला टॉपिक का नाम है आसवन विधि। क्या नाम है? आसवन विधि। और उसके बाद पढ़ेंगे, आसवन विधि के बाद पढ़ेंगे आंशिक आसवन विधि। क्या बाबू? आंशिक आसवन विधि। क्या पढ़ेंगे? तो आंशिक आसवन विधि। क्लियर? दोनों एक दूसरे से क्या है? मिलता जुलता है। सबसे पहले पढ़ेंगे आसवन विधि और उसके बाद क्या पढ़ेंगे? आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन। अब दोनों समझेगा, दोनों से सवाल भर भर के सवाल में एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि आसवन विधि से भी किसको अलग करेंगे? तो द्रव के मिश्रण को अलग करेंगे। और आंशिक आसवन से भी किसको अलग करेंगे? तो द्रव के मिश्रण को अलग करेंगे। पहले ये दोनों बातें क्लियर हुआ। आसवन विधि से किसको अलग करेंगे? तो द्रव के मिश्रण को अलग करेंगे। उसके बाद आंशिक आसवन से भी किसको अलग करेंगे? तो द्रव के मिश्रण को अलग करेंगे। लेकिन यहाँ से जरा दो पॉइंट बताएंगे और दोनों समझिएगा, और दोनों को हम एग्जाम्पल से भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना कि क्वथनांक। क्या बताएं? क्वथनांक। क्वथनांक में अंतर, क्वथनांक में अंतर अधिक होना चाहिए। एकरा काहे के मतलब है कि दू गो द्रव मिलल है और दोनों मिलल है तो दोनों द्रव के क्वथनांक में यदि अंतर अधिक होगा तो ओकरा केकरा से अलग करेंगे? आसवन विधि से। क्वथनांक किसको कहते हैं? पनिया को गर्म करेंगे तो खौलेगा 100 डिग्री पर, तो जिस तापमान पर पनिया खौलेगा उसी को कहेंगे क्या? क्वथनांक। क्लियर? इसमें याद रखना कि क्वथनांक में अंतर कम होना चाहिए। क्या बाबू? क्वथनांक में अंतर, क्वथनांक में अंतर का होना चाहिए? कम होना चाहिए। मतलब दो द्रव है, दोनों मिलल है और ओकर क्वथनांक में अंतर कम होगा तो उसको किस विधि से अलग करेंगे? आंशिक आसवन विधि से अलग करेंगे। अब एग्जांपल से समझाते हैं, समझना ना कैसे समझ में आएगा ये तो गलत बात है। ध्यान से वीडियो को देखेगा, निश्चित है कि समझ में आएगा। जरा ध्यान से समझेगा। ई का बना दिए तो बर्तन। ई का बना दिए? बर्तन।
एकरा में दो गो मिश्रण है, एकरा में दो वैरायटी के का है मिश्रण। अब मिश्रण कौची कौची है तो याद रखना पानी। अब पानी के साथ एकरा में का मिलल है पारा। अब यहाँ समझेगा ये भी एगो का बना दिए बर्तन, का बना दिए बाबू बर्तन। अब एकरा में भी एगो मिश्रण है और एकरा में कौची कौची मिलल है तो याद रखना पानी और ओकरा साथ मिलल है कौची अल्कोहल। का मिलल है अल्कोहल। अल्कोहल को का कहते हैं दारू कहते हैं। अब जरा समझेगा ये तो सब जानता होगा कि पानिया के क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री पर ही का होता है खौले लगता है। अब जरा समझेगा पारा कितना डिग्री पर खौलेगा बाबू तो याद रखना 356 डिग्री पर ही का होता है खौले लगता है। अब दारू कितना डिग्री पर खौले लगता है तो याद रखना 78 डिग्री सेल्सियस पर दरुआ खौले लगेगा। अब बताओ एकरा में अंतर कितना है बताओ 356 में से 100 चला जाएगा तो कितना डिग्री होगा तो 256 डिग्री। कितना डिग्री 256 डिग्री। यानी पानी और पारा के क्वथनांक में अंतर कितना डिग्री 256 डिग्री। और यहाँ पर पानी और अल्कोहल के क्वथनांक में अंतर के डिग्री होगा बाबू तो 22 डिग्री। अब हमारे बतिया ये समझ में आएगा। देखो यहाँ पर दो गो दराब है और क्वथनांक में अंतर 256 डिग्री। तो यही बातिया ना लिखे कि यदि दो गो दराब के क्वथनांक में अंतर का होगा अधिक तो उसको किस विधि से अलग करेंगे आसवन विधि से। खोपड़ी में सेट हुआ। आप बताओ एकरा क्वथनांक में अंतर कम है तो काम वही बातिया ना यहाँ लिखल है क्वथनांक में अंतर कम मतलब दो गो दराब है और दोनों मिलल है उसके क्वथनांक में अंतर कम होगा तो उसको केकरा से अलग करेंगे तो उसको अलग करेंगे किसके द्वारा तो आंशिक आसवन के द्वारा। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल हर हाल में खोपड़ी में क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनता है लेकिन वो एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। ठीक तो सबसे पहले बात याद रखना कि समुद्र से नमक को प्राप्त किया जाता है किस विधि से। क्या बताएं समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी से नमक की प्राप्ति। नमक की प्राप्ति। तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से सवाल बनता है पूछा जाता है कि समुद्र से नमक को प्राप्त करते हैं किस विधि के द्वारा तो आसवन विधि के द्वारा। अब यहाँ समझेगा कच्चा तेल। कौन तेल कच्चा तेल। अब कच्चा तेल को कहते हैं पेट्रोलियम। कच्चा तेल को क्या कहते हैं पेट्रोलियम। कच्चा तेल को और किस नाम से जानते हैं पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग है। अब जरा समझेगा यहाँ से सवाल क्या बनता है। पहला सवाल तो ये पूछेगा कच्चा तेल का शुद्धिकरण केकरा से करेंगे आंशिक आसवन से। उसके बाद अगला सवाल ये बनता है कि पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है केकरा से आंशिक आसवन से। बातें क्लियर। अब कच्चा तेल या पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है तो क्या क्या प्राप्त होता है तो सबसे पहले याद रखना पेट्रोल जेकरा से दो चक्कीवा का होता है चलता है। उसके बाद एकरा से शुद्ध करते हैं तो का प्राप्त होता है तो डीजल। क्लियर। उसके बाद एकरा से का मिलता है तो मिट्टी का तेल। मिट्टी का जेकरा से लालटेन और लैंप का होता है जलता था लेकिन अब तो ये जमाना खत्म हो गया ठीक ना। और उसके बाद का प्राप्त होता है तो याद रखना कोल तार। का कोल तार। आगे वाला बात हर हाल में खोपड़ी में सेट होना चाहिए। क्या बताएं यही कि आंशिक आसवन के द्वारा कच्चा तेल को अलग किया जाता है और कच्चा तेल को जब शुद्ध करते हैं तो क्या मिलेगा पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल कोल तार। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ। तो बताओ यदि दो द्रव के क्वथनांक में अंतर सबसे ज्यादा होगा तो ओकरा अलग करेंगे केकरा से तो उसको अलग करेंगे आसवन विधि से। और यदि दो द्रव के क्वथनांक में अंतर कम होगा तो उसको अलग करेंगे आंशिक आसवन। आंशिक मतलब होवे करता है कम। कच्चा तेल या पेट्रोलियम का शुद्धिकरण आंशिक आसवन विधि से करते हैं और समुद्र से नमक की प्राप्ति होता है किसके द्वारा समुद्र से नमक की प्राप्ति किसके द्वारा तो आसवन विधि के द्वारा। बातें क्लियर। आप जरा ध्यान से समझेगा। बताएं अब हम लोग पढ़ेंगे उदरपातन। क्या पढ़ेंगे तो उदरपातन।
अब जरा समझेगा, ई वाला एकदम हंसते खेलते खोपड़ी में क्या हो जाएगा, सेट। सेट मतलब याद। अब समझेगा उधर पातन किसको कहते हैं बताएं। कोई ठोस पदार्थ है, कहा है ठोस पदार्थ। ठोस किसको कहेंगे, चापेंगे तो चपा जाएगा, नहीं ओकरा का कहेंगे, ठोस कहेंगे। और ठोस को गर्म करेंगे, ठोस को क्या कर दिए हमने, गरम। और जब गरम करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, कौची में बदल जाएगा, गैस में। तब उसी को क्या कहेंगे, उधर पातन। क्लियर। बता, ठोस पदार्थ को क्या करेंगे, गरम। और गरम करेंगे तो कौची में बदल जाएगा, गैस में, तो उसको क्या कहेंगे, उधर पातन। अब एक एग्जांपल बताते हैं, तो आराम से समझ में आ जाएगा। आइए देखा होगा, बताओ कपूर का, कपूरवा को हम लोग जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद वो रहता है ठोस में, लेकिन जलता है तो पता चलता है क्या नहीं गया, वो खत्म हो जाता है। मतलब वो ठोस में होता है, उसको जला देते हैं तो गर्म होगा। अब कोई किस कंडीशन में, उड़ के कहाँ चल जाता है, ऊपर। क्लियर। तो बताओ कपूर के कर एग्जांपल, उधार पातन के। उसके बाद याद रखना, कपूर के बाद आयोडीन, कपूर के बाद आयोडीन। आयोडीन तो नहीं खाया है, खाया है, नमक खेबे ना किया है, तो नमक के क्या कहते हैं, आयोडीन। उसके बाद याद रखना अमोनिया क्लोराइड का, अमोनिया क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये सब के कर एग्जांपल है, तो ये सब एग्जाम्पल है उधर पातन के। उसके बाद एक और याद रखना, नेफ्थलीन का, नेफ्थलीन। एक में से कोई के भी तू गरम करेगा, इसमें से कोई के भी गरम करेगा, लहराएगा, तक किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ये सब किस में बदल जाएगा, तो बताओ उधर पातन किसको कहेंगे, ठोस से सीधे किस में बदल जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उधर पातन। उधर पातन कौन कौन है, कपूर, आयोडीन, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद नेफ्थलीन। ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब उधर पातन है। क्लियर हुआ या नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जरा ध्यान से समझेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो भाप। क्या भाप समझता है, भाप आसवन। क्या भाप आसवन पढ़ेंगे। अब भाप आसवन विधि क्या है, जरा ई समझेगा। ई एगो नया बात नजर आ रहा है कि नहीं। अब जरा समझेगा कि भाप आसवन किसको कहते हैं। पहले ई समझो, बाप नहीं भाप। आप ई समझो भाप किसको कहते हैं। बताओ, पानिया के खूब गर्म करेंगे तो पानिया खोलने लगेगा, और खोलता है तो धुआं के रूप में ऊपर भागता है ना, तो ही धुआं को क्या कहेंगे, भाप। तो भाप आसवन विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को अलग किया जाता है। किसको अलग किया जाता है, तो अलग किया जाता है कार्बनिक मिश्रण को। किसको अलग किया जाता है, कार्बनिक मिश्रण को। तो बताओ कार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो भाप आसवन। अब समझो कार्बनिक किसको कहते हैं, तो जिसमें कार्बन की मात्रा होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा होगा। अब कार्बन को कौन चीज से सूचित किया जाता है, सी से। तो बता, जेकरा में कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक मिश्रण। अब एग्जांपल देते हैं, जल का सूत्र हुआ H2O। बताओ ये कार्बनिक है कि ना, एकरा में सी घुसल है। भांग पी के तू कहा है एकरा में सी है, तो ये कार्बनिक होगा कि 2-3 पैक चढ़ा लिया है। अब बताओ, चीनी के सूत्र होता है, ग्लूकोज के सूत्र होता है C6H12O6। बताओ एकरा में कार्बन है, सी है ना, सी मतलब ये कार्बनिक पदार्थ होगा। हाँ बातें समझ में आया। तो बताओ जिसमें कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे, कार्बनिक मिश्रण। और कार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, भाप आसवन के द्वारा अलग किया जाता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब आगे बताएं, इतना बातें समझ में आया। बताओ जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, अकार्बनिक पदार्थ। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसमें वैसे पदार्थ को अलग करते हैं जो भाप के साथ क्या हो जाता है, भाप के साथ वाष्पीकृत हो जाता है। भाप के साथ क्या हो जाता है, तो वाष्पीकृत हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझेगा। अभी क्या बताएं
कि इसमें वैसे मिश्रण को अलग करेंगे जो भाप के साथ का हो जाएगा, मतलब भाप बाहर निकलता है ना, पानिया को गर्म करते हैं तो खोल के, तो वो भाप के साथ साथ वो शुद्ध पदार्थ भी कहाँ आ जाना चाहिए, ऊपर। जैसे एग्जांपल में बताते हैं, याद रखना, मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल, अल्कोहल मतलब दारू, अल्कोहल मतलब दारू। दारू के प्रकार के, दो गो, एगो पिए वाला, एगो ना पिए वाला। जेकरा नहीं पीते हैं वो दारू होता है जहरीला, तो ई दारू के हम नहीं पीते हैं, नहीं, तो ई का होगा, जहरीला। मतलब एकरा आदमी पी लेगा तो बचेगा कि मार जाएगा, मार जाएगा। तो बताओ मिथाइल अल्कोहल को शुद्ध केकरा से करेंगे, तो भाप आसवन विधि से इसको क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। उसके बाद याद रखना एसीटोन, क्या बाबू, एसीटोन। तो एसीटोन को भी केकरा से शुद्ध करेंगे, तो भाप आसवन विधि से। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि भाप आसवन विधि से किस प्रकार के मिश्रण को अलग करेंगे, तो कार्बनिक। और उसके बाद याद रखना मिथाइल अल्कोहल को किस विधि से अलग करते हैं, तो भाप आसवन से। एसीटोन को केकरा से अलग करते हैं, तो भाप आसवन से। अब उसके बाद अगला एक पॉइंट याद रखना, का लिखल है जरा पढ़ के बताओ, तो वर्ण लेखन का, तो वर्ण लेखन विधि का है, वर्ण लेखन विधि। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक है, एग्जामिनर मतलब जो परीक्षा लेता है वो बड़ा का है, चालाक। एक इंग्लिशवा नाम दे देगा, तो इसी को इंग्लिशवा में कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। इसको इंग्लिशवा में क्या कहते हैं, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। तो अब जरा समझेगा, ये कहा है वर्ण लेखन विधि, और वर्ण लेखन विधि को और किस नाम से जानते हैं, तो क्रोमैटोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब एकरा से एक ही बात याद रखना है कि इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है किसको, तो याद रखना रंगीन रसायन को, केकरा, रागीन, रागीन रसायन को, रागीन रसायन को किस विधि के द्वारा। अब समझेगा, रागीन समझता है, रागीन विभिन्न प्रकार के रंग रहेगा, लाल, हरा, नीला, अब समझ में आ रहा, पीला। आप बताओ, बस इतने में तो समझ ही जाएगा। मतलब चटक पटक प्रकार के ओकरा में रंग होगा, तब उसको किसके द्वारा अलग करेंगे, क्रोमैटोग्राफी के द्वारा। बातें समझ में आया कि नहीं। और यदि क्लास पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना।